तो हम Node.js के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल देखेंगे। ये मॉड्यूल सिस्टम नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल सिस्टम नहीं है। मॉड्यूल सिस्टम के टाइप्स में और मॉड्यूल के टाइप्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह मॉड्यूल के अलग अलग कौन कौन से टाइप होते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे math.js का एक मॉड्यूल बनाया है, एक फाइल जिसको हम मॉड्यूल बोलते हैं Node.js के अंदर। तो ये एक यूजर मॉड्यूल है। यूजर मॉड्यूल का मतलब यूजर द्वारा क्रिएट किया गया मॉड्यूल। हमने एज ए डेवलपर एक मॉड्यूल क्रिएट किया है, तो इसको हम बोलेंगे यूजर मॉड्यूल। यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं, ऊपर नहीं लिखता हूं, मैं यहां पे पहले इंपोर्ट करता हूं। अब मैंने इसको यहां पे package.json के अंदर टाइप मॉड्यूल लिख दिया है, तो यहां पे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट num और टैब मैंने दबा दिया, ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे .js लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अब ये एक यूजर मॉड्यूल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर मॉड्यूल। ये एक यूजर मॉड्यूल का एग्जांपल है। अब इसके अलावा कौन सा मॉड्यूल होता है? इसके अलावा होता है कोर मॉड्यूल, या फिर हम नेटिव मॉड्यूल भी बोलते हैं। जैसे कि हमने fs मॉड्यूल देखा था, तो fs को हम ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट fs फ्रॉम fs, इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये एक नेटिव मॉड्यूल है, या फिर और कोर मॉड्यूल है। कुछ लोग कोर Node.js का मॉड्यूल बोलते हैं, कुछ लोग नेटिव मॉड्यूल बोलते हैं। तो कोई भी मॉड्यूल हम बोल सकते हैं, या इंटरनल मॉड्यूल Node.js का कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मेन कॉमन नेम ये होता है नेटिव मॉड्यूल या कोर मॉड्यूल, यही दोनों ज़्यादा कॉमन नेम होते हैं। तो इसके लिए हमने कोई कोड नहीं लिखा है, fs के लिए हमने कोई कोड नहीं लिखा है, और इसके लिए हमें एक्सटेंशन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये fs.js या पाथ देने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे लिखेंगे, ये Node.js ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कोड कहाँ लिखा होगा, क्या हमारे किसी फाइल सिस्टम के अंदर कहीं पे स्टोर्ड है, कहीं सी ड्राइव में या कहीं पे स्टोर्ड है इसका कोड? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका कोड कहाँ स्टोर्ड है मैं दिखाता हूँ चल के। यहाँ पर हम लिखते हैं which node, ये मैं Node.js का पाथ मिल गया कि Node.js किस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल्ड है। हम करेंगे cd और ये पाथ पेस्ट कर देंगे, और हमें यहाँ पे नोड नहीं लिखना है, नहीं तो ये हमारा exe रन हो जाएगा। अगर हम ऐसा लिख देंगे तो ये पूरा हमारा सीधा अरे cd कर दिया हमने, और यहाँ पर स्पेस है इसीलिए रन नहीं हुआ है। मैं एक बार इसको इसके अंदर डाल देता हूँ, और cd करके इस हम फाइल के अंदर सीधा नहीं जा सकते हैं। ये बोल रहा है कि फाइल है, ये डायरेक्टरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि Node.js की एक फाइल है। तो हम यहाँ पे नोड हटा देंगे, सीधा Node.js डायरेक्टरी में cd कर लेते हैं, और एक्सप्लोरर की स्पेलिंग गलत है, डॉट, इस तरह से करके हम अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है हरा हरा Node.js का आइकन, ये .exe फाइल दिख रही है, इसको मैं करके यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करता हूं, और प्रॉपर्टीज में आपको इसका साइज दिख रहा होगा 63 MB। तो 63 MB में इसी के अंदर ये जो लिखा है 63 MB, ये कोड होगा, है ना। तो इसके अंदर ही पूरा जो fs मॉड्यूल का कोड है वो लिखा है। ये बाइनरी में है, ये Node.js के अंदर कोड लिखा होगा जावास्क्रिप्ट में, लेकिन इसको जैसे हमने पैकेज का यूज करके अपना टाइमर का कोड exe बना दिया था ना, वैसे ही अपना जावास्क्रिप्ट का कोड हमने async फाइल में कन्वर्ट कर दिया था, हमने देखा था। वैसे ही इसको भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के fs मॉड्यूल बनाया गया था, और उसको पैकेज करके इसी के अंदर डाल दिया गया। तो ये इसी के अंदर है। यहाँ पर हमें एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ये कोर पैक का भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप कहीं भी ढूंढ लेंगे, डिस्क ढूंढ लें, लिब ढूंढ लें, कहीं भी आपको वो नहीं दिखेगा, fs.js या ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। या हम कितना भी ढूंढ लें, यहाँ पे fs.js यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पर हमें fs.js का कोड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोर मॉड्यूल है, और कोर मॉड्यूल का मतलब होता है कि इसके Node.js के कोर में है, यानी कि उसकी exe फाइल के अंदर ही बिल्ट इन है। तो ये जो भी हमारा fs मॉड्यूल का कोड होता है, जो हम सीधा Node.js से इंपोर्ट करते हैं, इसके लिए हमें कोई npm इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये सीधा Node.js के कोर में है, उसके एप्लीकेशन के अंदर ही, exe फाइल के अंदर ही कोड है। हम इंपोर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वहीं से हमें
इंपोर्ट करके दे देगा, एक्सपोर्ट करके दे देगा। अब एक और यहाँ पे इंपोर्ट जो हम करते हैं ना, तो कई बार हम यहाँ पे नोड लिखते हैं, नोड एफएस, इस तरह से भी। तो ये ऑप्शनल होता है, लेकिन इसको बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। अगर आप अपना एक नया क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर नोड एफएस करके करेंगे तो ज्यादा बेटर प्रैक्टिस मानी जाएगी। हम भी ऐसे ही इंपोर्ट करेंगे नोड एफएस। इससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये नोड का ही मॉड्यूल है, कोई और मॉड्यूल नहीं है। हालांकि एफएस मॉड्यूल नोड का ही होता है, वो भी क्लियरली है, लेकिन नोड ये हम एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि नोड जेएस का ही मॉड्यूल है। और ऐसे करने पे भी हम एफएस यूज कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे console log fs कर दूं और मैं रन करता हूं, इसके लिए मुझे अपनी डायरेक्टरी में आना पड़ेगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी नोड app.js। तो ये देखो ये हमारा चल रहा है। वहां पे आगे नोड लगाएं या ना लगाएं ऑप्शनल है वो। तो नोड जेएस जो भी है, नोड जेएस नहीं, एफएस मॉड्यूल जो भी है उसका पूरा हमें मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे सारी मिल रही हैं। मैं यहाँ पे इसका टाइप देखता हूँ, एक सेकेंड, टाइप ऑफ, ये देखते हैं ये जो एफएस आता है ये क्या है। इसको हम और भी डिटेल में समझने वाले हैं। ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, एफएस ऑब्जेक्ट आता है। तो इसको हम नोड जेएस के जो कोर मॉड्यूल्स होते हैं ना, आप जब नोड जेएस सीख रहे हैं तो एक्चुअल में आपको नोड जेएस के कोर मॉड्यूल्स ही सीखने हैं। जब हम नोड जेएस सीखेंगे तो ये एफएस मॉड्यूल के ऊपर ही एक दो सेक्शन रहेगा। मैं दिखाता हूं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, एक मिनट, मैं ओपन कर लेता हूं क्रोम, एज ब्राउजर में बंद कर देता हूं और procoder.com/node.js मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या हम कोर मॉड्यूल्स को समझेंगे। तो अभी हम सेक्शन नंबर 4 पर हैं, फंडामेंटल्स ऑफ नोड.js पे हैं। यहां तक हमने अभी केवल नोड.js का जो एफएस मॉड्यूल है उसको थोड़ा थोड़ा देखा है, सीखा नहीं है क्या है वो, क्या करता है, थोड़ा थोड़ा बस यूज किया है। लेकिन इसी सेक्शन के अंदर हम इसको और भी अच्छे से और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे एफएस मॉड्यूल को। यहाँ पे एफएस मॉड्यूल के ऊपर एक चैप्टर ही रहेगा और जो भी टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी, ये टॉपिक्स में चेंज होगा क्योंकि कुछ नए लेक्चर्स ऐड होंगे और इसमें से कई सारे लेक्चर्स को मैं एक में मर्ज कर दूंगा। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ब्रेक डाउन है और कुछ नए लेक्चर्स यहाँ पे मैं ऐड भी कर दूंगा। तो एग्जैक्टली ऐसा मतलब कोर्स रिकॉर्ड हो जाएगा तो एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं रहेगा, इससे बेटर ही रहेगा, इससे ज्यादा ही टॉपिक्स रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ नोड.js के अंदर हम वो देखेंगे एफएस मॉड्यूल, और फिर ये जो इवेंट इमिटर्स है, इवेंट बफर्स है, इवेंट इमिटर्स, बफर्स, स्ट्रीम्स, ये पूरा समझते टाइम हम एफएस मॉड्यूल का ही यूज करेंगे। तो आप एक तरह से ये समझ सकते हैं एफएस मॉड्यूल को और भी ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पर समझेंगे बफर्स और स्ट्रीम्स का यूज करते हुए। फिर उसके बाद नेटवर्किंग हम देखेंगे। इसके अंदर अलग अलग मतलब नेटवर्किंग के तो यहाँ पे क्या बोलते हैं फंडामेंटल सीखेंगे। उसके बाद कोर नोड.js का यूज करके हम नेटवर्किंग करेंगे। तो नेटवर्किंग के लिए जो नोड.js है वो अलग अलग मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है। जैसे फाइल से हैंडल करने के लिए हमें एफएस मॉड्यूल प्रोवाइड करता है नोड.js, ऐसे ही एक नेट मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। ये नेट मॉड्यूल, नोड में लिख रहा हूं, नेट लिखना है NET। तो नेट मॉड्यूल एक होता है। ऐसे ही एक डीग्राम मॉड्यूल होता है, डीग्राम UDP सर्वर्स बनाने के लिए। ऐसे ही एक HTTP मॉड्यूल होता है, HTTPS मॉड्यूल भी होता है और HTTP भी मॉड्यूल होता है। तो ये सारे मॉड्यूल्स को हम देखेंगे इस कोर्स के अंदर। ये तीनों मॉड्यूल्स को तो हम यहीं पे देख लेंगे, इसी सेक्शन के अंदर सीखेंगे। ये नेटवर्किंग के अंदर ही यहाँ पे देखो ये UDP सर्वर्स हम क्रिएट करेंगे। ये तो TCP वाला है, ये UDP सर्वर, यहाँ पे डीग्राम मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन रहेगा। तो हर एक सेक्शन आप समझ लीजिए कि एक एक सेक्शन में एक एक मॉड्यूल हम सीखेंगे। ये तीनों मॉड्यूल्स हम नेटवर्किंग वाले सेक्शन में सीख लेंगे। फिर ये बाद में सीखेंगे जो हम सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी सीख लेंगे ना, उसके बाद में हम HTTPS मॉड्यूल समझेंगे। और फिर उसके बाद क्या कोर मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे कोर मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पर मैं अगर और दिखाऊं आपको तो यहाँ पर कोर मॉड्यूल्स सीखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ तक 7 तक। फिर उसके बाद हम एक्सप्रेस.js सीखेंगे, एक्सप्रेस.js का यूज करके बैकएंड बनाएंगे।
फिर उसके बाद हम फिर से कोर जेएस मॉड्यूल पे आ जाएंगे, कोर नोड जेएस के मॉड्यूल पे। यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस मॉड्यूल एक समझेंगे हम, जिसका यूज करके हम अलग अलग प्रोसेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्लस्टरिंग कर सकते हैं। तो ये हर एक मॉड्यूल के लिए, हर एक नोड मॉड्यूल के लिए, अब ऐसा नहीं कि हम हर एक नोड जेएस का मॉड्यूल समझ लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं जो कि हमें समझना चाहिए एज ए बैक एंड डेवलपर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उन सभी मॉड्यूल्स को हम एक एक करके एक एक सेक्शन में समझेंगे। तो ये सेक्शन हो जाएगा चाइल्ड प्रोसेस मॉड्यूल के लिए। यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस मॉड्यूल लिख देता हूँ। ये चाइल्ड प्रोसेस कहाँ गया, ये वर्किंग विद चाइल्ड प्रोसेस मॉड्यूल ये है। तो एक सेक्शन में हो सकता है एक से ज्यादा मॉड्यूल भी रहें, जैसे इसमें चाइल्ड प्रोसेसेस मॉड्यूल भी रहेगा और एक क्लस्टरिंग का भी मॉड्यूल है ये। अच्छा, ये क्लस्टरिंग मॉड्यूल के लिए पूरा अलग सेक्शन ही है, क्लस्टर मॉड्यूल ये। तो क्लस्टर मॉड्यूल के लिए एक अलग सेक्शन रहेगा। और फिर क्या है, कौन सा मॉड्यूल है, स्केलिंग विथ क्लस्टरिंग हो गया। कंप्रेशन के लिए ये हमारे पास zlib मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को हम देखेंगे कंप्रेशन के लिए। तो अलग अलग मॉड्यूल्स जो कोर मॉड्यूल्स हैं उनका अलग अलग काम है। ये zlib मॉड्यूल हो गया, ऐसे हम इंपोर्ट करेंगे, इस तरह से इंपोर्ट करेंगे फिर यूज करेंगे। अभी तो बस मैं इंपोर्ट करके ऐसे ही लिख दे रहा हूं, इसका कोई मतलब होगा नहीं। फिर हमने शुरू में ही वर्कर थ्रेड्स मॉड्यूल देख लिया था, लेकिन हमने कुछ उसका असली मजा नहीं देखा था, असली अच्छे से नहीं देखा था, बस हमने देख लिया था। इसको हम और भी अच्छे से, मतलब पूरा सेक्शन है इसके ऊपर डेडिकेटेड। ऐसे ही और भी कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं देखते हैं। क्रिप्टोग्राफी के लिए ये क्रिप्टो मॉड्यूल है, नोड.js के अंदर हमें एक क्रिप्टो मॉड्यूल मिलता है। तो ये सारे कोर नोड.js के मॉड्यूल्स हैं। और इन सबका कोड कहाँ पे लिखा है, यहाँ पर लिखा है, इसके अंदर सीधा बाइनरी के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। जब सोर्स कोड में देखेंगे नोड.js के सोर्स कोड में, तो सीधा जावास्क्रिप्ट के कोड में ही लिखा होगा, जावास्क्रिप्ट में और थोड़ा बहुत C++ होगा। लेकिन हमारे इस लैपटॉप के अंदर ये कोड सोर्स कोड के फॉर्म में नहीं है, ये बाइनरी के फॉर्म में पूरा कोड लिखा है। हम वहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं। नोड.js हमें यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए सहूलियत दे रहा है, हम बाइनरी का पूरा फंक्शनलिटी यहाँ पे इंपोर्ट कर पा रहे हैं। फिर क्या मॉड्यूल है उसके बाद में, फिर उसके बाद ये वेब सॉकेट मॉड्यूल। तो ये कोर मॉड्यूल नहीं है, लेकिन कोर जैसा ही है, ये कोर मॉड्यूल नहीं है वेब सॉकेट मॉड्यूल, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं रखता हूँ, बस इतना ही है। और भी कोई मॉड्यूल अगर होगा इंपॉर्टेंट तो हम उसको कवर करेंगे, जैसे से हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे कोई ना कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल निकल के आ जाएगा जिसको हम कवर करेंगे। ये zlib मॉड्यूल 2 बार लिख गया है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इतने सारे मॉड्यूल्स जो कि कोर मॉड्यूल्स हैं, ये तो हम देखेंगे ही, और भी हम मॉड्यूल्स देखेंगे। और भी हम यहाँ पे जब बफर्स और स्ट्रीम पढ़ेंगे ना, तो उसका भी अलग मॉड्यूल होता है, उसको भी हम देखेंगे। हमें अगर असली नोड.js पढ़ना है तो इन सारे मॉड्यूल्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि नोड.js को नोड.js बनाते हैं, नोड.js को इसकी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। अगर हमने केवल एक्सप्रेस सीख के बस ऐसे ही कुछ APIs बना लिया है, तो वो बस केवल API डेवलपमेंट है, वो पूरा का पूरा बैकएंड डेवलपमेंट नहीं है, या फिर बैकएंड डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि बैकएंड बन जाता है उससे। लेकिन आप नोड.js की ट्रू पावर को नहीं अनलॉक कर पाएंगे। तो यही नेटिव मॉड्यूल्स हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि क्या है। नेटिव मॉड्यूल्स को हम एक एक करके समझेंगे भी। अब इसके बाद आता है एक और तरह का मॉड्यूल जो कि होता है npm मॉड्यूल्स। npm मॉड्यूल्स और यहां पे भी s लगा देता हूं, नेटिव मॉड्यूल्स, कोर नोड.js मॉड्यूल्स। तो npm, अरे वो वाला कहाँ गया, मैथ वाला इंपोर्ट कहीं गायब हो गया। कोई नहीं, 1 मिनट, Ctrl+Z कर देता हूं मैं। ये था ना, इसको कॉपी करके Ctrl+Shift+Z, ये है यूजर मॉड्यूल। अब npm मॉड्यूल्स क्या होते हैं, तो हमने एक एग्जांपल देखा था बीच में, छोटा सा एग्जांपल देखा था। क्या देखा था, npm i करते हैं, axios, बीच में हमने इसको यूज किया था।
अगर हम ये करके एंटर कर देते हैं तो इस मॉड्यूल को भी हम अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसको हमने तो लिखा नहीं है और ये Node.js के अंदर भी नहीं है, इसको हमने इंस्टॉल किया है npm का यूज करके। ये npm का हिस्सा है। npm क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर क्रिएट हो गया, यहाँ पे और भी हमने केवल टाइप लिखा था, ये डिपेंडेंसीज क्या आ गई, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जब हम npm को और npm मॉड्यूल्स को और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये कैसे यहाँ पे आ जाता है। अभी के लिए हम यहाँ पे केवल इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये Axios का पूरा फोल्डर है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं केवल इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट और Axios फ्रॉम Axios। ये अब इसके लिए भी हमें पाथ देने की जरूरत नहीं होती। जो npm मॉड्यूल्स होते हैं उसके लिए भी कोई पाथ देने की जरूरत नहीं होती है, और इसके लिए भी नेटिव मॉड्यूल्स के लिए भी हम सीधा ऐसे ही इंपोर्ट कर सकते हैं। नोड दें चाहे ना दें, नोड हम ये नोड ला के ये बताते हैं कि ये कोर मॉड्यूल है, बस ये रीडेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सही रहता है। अगर हम नहीं देंगे तब भी काम चलेगा इसका भी। तो npm मॉड्यूल्स और ये दोनों कोर मॉड्यूल्स, इनमें हमें पाथ देने की पूरी जरूरत नहीं पड़ती है, बस केवल हमें मॉड्यूल का नाम दे देना है और वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अब ये npm मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे हम इसको इंपोर्ट करते हैं, कैसे ये लोड होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम npm मॉड्यूल्स। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।